प्रधानमंत्री मोदी ने किया है टीका उत्सव मनाने का आह्वान। यूं तो मोदी सरकार का कोरोना के खिलाफ अभियान शुरू से ही बिना किसी दूरदृष्टि के रहा। जब विदेशों से संपर्क पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप के लिए लाखों का मजमा जमाए खड़े थे। ये उत्साह, ये आसमान तक गूंजती आवाज, ये पूरा वातावरण एयरपोर्ट से लेकर के यहां स्टेडियम तक हर तरफ भारत की विविधताओं के रंग ही रंगा हुआ नजर आ रहा है। फिर बिना सोचे समझे देश के मजदूरों को बर्बादी की ओर धकेलते हुए अचानक लॉकडाउन लगा दिया। किसी टीवी सीरियल के एपिसोड की तरह लॉकडाउन कभी 21 दिन तो कभी 15 बढ़ाते रहे। जब देश को पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी, तो मोदी जी ने सभी को इकट्ठा कर ताली और थाली बजवा दी। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके मोहल्लों और कॉलोनियों में जुलूस निकाले गए। देश के होनहार डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के बलबूते जब कोरोना थोड़ा बहुत पस्त होता नजर आया, तो मोदी सरकार ने आपदा को अवसर बनाया और मनमाने ढंग से लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव भी तो लड़ना था। जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था सांस लेने लगी, केंद्र सरकार कोरोना भूलकर किसानों के हक मारने में व्यस्त हो गई। इससे पहले कि ये सरकार किसानों पर और अत्याचार करती, कुछ राज्यों में चुनाव आ गए। अब ये तो जग जाहिर है कि यदि चुनाव सामने हो तो ये मोदी सरकार सब कुछ भूलकर सिर्फ वोटों का खेल खेलती है। अब जब कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बरपा रही है, एक के बाद एक 10 राज्य कोरोना के टीके की कमी की बात केंद्र सरकार को बता चुके हैं और टीकों की कमी की वजह से अपने यहाँ वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। 11 अप्रैल हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर टीवी पर अवतरित हुए और फरवरी 2020 से लेकर अब तक की अपनी विफलताओं का उत्सव मनाने का आह्वान कर दिया। पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। आदरणीय मोदी जी, जो बीत गई सो बीत गई, अब तो जागिए। बिना भेदभाव भारत के सभी नागरिकों के टीकाकरण की व्यवस्था कीजिए। अब आपके सामने अवसर है कि आप सिर्फ बोले नहीं, बल्कि साबित करें कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। एक बार, सिर्फ एक बार चुनाव, वोट, हिंदू मुस्लिम और भाषण भूल जाइए। इस बार कुछ दिन तो गुजारिए कोरोना के साथ मुकाबला करने में।